कोई असुविधा नहीं। और सकुशल आज ये बकरीद की नमाज अदा हो गई है। अब इनका कुर्बानियों का दौर चलेगा जो कि आज कल और परसों 3 दिन रहेगा। उसके लिए भी हम लोगों ने जगह ड्यूटियाँ लगा रखी हैं और ये त्योहार सक्षम खत्म हो। कौन के अंदर से भी निगरानी लगातार की जा रही है। हाँ, इसके पहले ही हम लोगों ने पुलिस कमेटी की मीटिंग करी थी और उसके बाद जो ड्रोन कैमरों से ही पूरे इलाके को सर्च किया गया था। और बिल्कुल ही हमारा लगातार अभियान चल रहा है और बढ़िया सफल त्योहार संपन्न होगा। जिस तरह का शाही दामोदी तक नमाज अदा हो चुकी है और पुलिस की जो व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था के बीच नमाज अदा की गई है। जिस प्रकार से शासन की जो गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन के अनुरूप ही जो नमाज अदा की गई और कुर्बानी का सिलसिला अभी अब शुरू होगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद को बकरीद की नमाज की नमाजी हैं वो अलग अलग मस्जिदों और दरगाहों पे पहुंच रहे हैं और वहां पर बाकायदे नमाज पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहे हैं। नमाज खत्म हुई है, अलग अलग समय पे अलग अलग तारीखों में अलग अलग जो है ईदगाहों पर जो है नमाज अदा की जा रही है। और ऐसे में अभी जहां मैं खड़ा हूँ वो मुबारक खां शहीद दरगाह है, जहां पर 7 बजे जो है नमाज पढ़ी गई है। और उसके बाद देखेंगे कि जो नमाजी हैं वो अभी मेरे ठीक पीछे हैं और ये लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ मांगा है कि अमन चैन कायम रहे। क्या आज बकरीद की नमाज थी, इस नमाज को किस तरीके से क्या किया जाता है और कैसे क्या कुछ अल्लाह ताला से आप लोगों ने दुआ मांगी? आज ईद उल अजहा की त्यौहार है। आज के दिन मुबारक खां सहित ईदगाह पर पहुंचकर सभी धर्म के लोग से मिलकर एक दूसरे की बधाइयाँ दी जाती है। और आज के दिन बड़ी ही त्यौहार, ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है कि आज के दिन कुर्बानी दी जाती है। ये कुर्बानी 3 दिन तक चलता है, जो आज के दिन सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बधाइयाँ दी जाती है, मुबारकबाद दी जाती है। खुशियों के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, ये जो बकरीद का पर्व है, क्या कुछ जो है पहले से बहुत सालों से चली आ रही है, क्या कुछ इसकी कथा है और क्यों बकरीद क्यों बलि दी जाती है? और आज आप लोग जब नमाज पढ़ने आते हैं तो अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है, जो अपनी औलाद को वो अपनी औलाद को ले जाकर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपनी औलाद को कुर्बानी दें। तो अल्लाह के हुक्म से औलाद की कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन वहाँ अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया और दुम्बा की कुर्बानी हो गई। उसी की याददाश्त को हम लोग अभी सुन्नत की तरह मना रहे हैं और माशाअल्लाह ये त्यौहार की तरह भी है। और हम जो है सब एक मिल के बकरीद के मौके पे नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। बेशक अल्लाह से हम आप दुआ मांगते हैं कि पूरे शहर और मुल्क में हमारे अमन और चैन बना रहे और हम एक जहती का मिसाल पेश करें। अच्छा, बकरीद अब यहाँ पे नमाज पढ़ने के बाद अब आप लोग घर जाएंगे, फिर बकरी की जो है कुर्बानी होगी, उसके बाद फिर क्या क्या दिन भर कार्यक्रम होता है, क्या क्या कैसे लोग आते हैं, किस तरह से? कुर्बानी होती है। उसके गोश्त को जो है हम गरीबों में, रिश्तेदारों में तकसीम करेंगे और जो मेहमान हमारे वहाँ आएंगे उनका, यहाँ जो है हिंदुस्तान के हर बच्चे, हर धर्म, हर मज़हब के लोगों में प्यार और मोहब्बत का पैगाम हम पहुँचाएंगे। का अपने प्यार और मोहब्बत का जो पैगाम है वो पहुंचाने का काम किया जाता है। और आप तस्वीरें में आपको एक बार फिर से दिखाऊं कि अब जो नमाजी है वो नमाज पढ़े करके और अब अपने घर पे जाएंगे और वहाँ पर जो कुर्बानी का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराएंगे। और निश्चित रूप से ये जो पूरा ये कार्यक्रम है ये संपन्न कराया जाता है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ा जो है पर्व होता है। और ऐसे में जो इस पूरे अलग अलग जगहों पर अगर हम बात करें तो आज यहाँ पर जो नमाजी हैं वो पहुँचे हुए थे और नमाज पढ़ रहे थे। आज आप लोगों ने भी नमाज पढ़ा, क्या कुछ अल्लाह ताला से मांगा और ये पूरे पर्व को किस तरह से और क्यों मनाते हैं? कि बहुत ही सौहार्द और ये एक तरह से कुर्बानी का ये पर्व है। कुर्बानी मतलब कुर्बान हो जाना अल्लाह ताला के और दीन ईमान के रास्ते पे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे जो पैगंबर हैं, वो उनके ख्वाब में आया कि आप क्या कुर्बान कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को के ऊपर कुर्बानी के लिए वो हुए, तो उनके आँख में पट्टी थी। तो उनके आगे अपने बेटे के सामने हुक्म कि इब्राहिम तुम अपने बेटे को कुर्बान कर सकते हो क्या? तो अल्लाह ताला के हुक्म इन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो जब ये कुर्बानी दिए तो उनके वो हट के उनके आगे दुम्बा आ गया। तभी से ये रस्म है, ये सुन्नत है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है ये कुर्बानी। और ये अल्लाह ताला के रास्ते पे कुर्बान होने का, ये कुर्बानी का ये जो त्यौहार मनाया जाता है, ये बहुत ही सौहार्द से, प्रेम से, आपसी भाईचारा से
सब लोग साथ मिलकर मनाते हैं। और जो ये कुर्बानी का गोश्त होता है जो गरीबों में हम लोग तकसीम करते हैं, बांटते हैं और समय खिलाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चूंकि ये भाईचारा का प्रेम है और निश्चित रूप से भाईचारे के इस प्रेम को लेकर के जिस तरीके से जो पहले से मान्यताएं चली आ रही हैं कि जब ये कुर्बानी होती है तो बाकायदे इस कुर्बानी में आप समझिए कि उसके 3 हिस्से लगते हैं और बाकायदे हर एक उस तक पहुंचने की कवायद है जो शायद उस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ शायद ऐसे तबके होते हैं जो इस पर्व को नहीं मना पाते हैं, तो जो अल्लाह ताला के इन लोगों के जो पहले से रस्म है उसके ज़रिए उन तक वो चीज़ें पहुँचती हैं और वो भी इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। और निश्चित रूप से आज इस पूरे पर्व को लेकर के हर ईदगाहों पर इसी तरीके से नमाज पढ़ी गई है और इस दौरान जो है सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देशित कर दिया था कि किसी भी पर्व को लेकर के किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में लगातार अधिकारी भी को लेकर अलर्ट थे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। देश भर में बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन स्थित इस ईदगाह पे अभी कुछ ही समय पहले ईद की नमाज अदा की गई है। हमारे साथ कुछ नमाजी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार ये बकरीद का त्योहार शुरू हुआ। बताया जाता है कि ऊपर वाले ने जब हजरत इब्राहिम से उनके पुत्र की कुर्बानी मांगी थी, हजरत इब्राहिम की, तो उन्होंने अल्लाह की राह पर अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए जब उसको बिठाला, लेकिन ऊपर वाले ने उनके पुत्र को हटाकर, उनके बेटे को हटाकर उसकी जगह मेढ़ा बिठा दिया था। तब से लेकर ये कुर्बानी का दौर चला आ रहा है। हमारे साथ कुछ नमाजी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, किस प्रकार ये त्योहार मनाया जाता है? सबसे पहले तो अहले वतन हिंद को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। ईद उल अज़हा जो है वो सुन्नत इब्राहिम, कुर्बानी जो है वो सुन्नत इब्राहिम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को काफी साल के बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ, हजरत इस्माइल। अल्लाह ने उनको आजमाने के लिए उनके बेटे की कुर्बानी मांगी कि देखता हूँ ये मेरा बंदा इतने सालों के बाद मैंने इसे बेटा दिया है कि ये अपने बेटे की कुर्बानी देता है कि नहीं देता। हजरत इब्राहिम ने बिना सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए जाने लगे, तो वहीं उनके बेटे हजरत इस्माइल ने भी मना नहीं किया। अल्लाह की राह में वो भी कुर्बान होने के लिए निकल गए। लेकिन अल्लाह कुर्बानी मांगते हैं लेकिन लेते नहीं है। अल्लाह जब हजरत इस्माइल को कुर्बानी के लिए आया तो हजरत इस्माइल के लिए दुम्बा आ गया जिसकी कुर्बानी वह हुई। इसी के लिए हर साल ईद उल अज़हा का जो त्यौहार मनाया जाता है ईदगाह पर और अन्य बड़ी मस्जिदों में नमाज अदा की जाती है। उसके बाद बकरे हैं, दुम्बे हैं, पड़े हैं, इनकी कुर्बानी दी जाती है। इनकी कुर्बानी दी जाती है। मैं आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि अब नमाज हो गई, घर जाएंगे, ईद की कुर्बानी के दौर चलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की, तो क्या लगता है आपको? जी, हजरत इब्राहिम, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की अमन पसंद अवाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी के साथ अब कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। अभी यह नमाज अदा की गई राइज़ दिन की ईदगाह पर और सारे हिंदुस्तान के और सारे आलम के लोग कुर्बानी देंगे अल्लाह की राह में। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी थी तो उन्होंने खुशी खुशी राजी करी थी, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। इसलिए हजरत इस्माइल को अल्लाह पाक ने हटाकर दुम्बा और मेंढे को वहाँ पर लाके रख दिया, तो उसी की कुर्बानी होती चली आ रही है। और आज भी इंशाल्लाह सारे जगहों पर हर घर में कुर्बानी का सिलसिला यूँ चलता रहेगा। वो 3 दिन तक कुर्बानी होगी, आज और कल और परसों 3 दिन तक ये कुर्बानी का सिलसिला चलता रहेगा। कुर्बानी का सिलसिला 3 दिन तक चलता रहेगा। देश के आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? देश की आम जनता को यही कहना चाहेंगे कि मिलजुल के सारे त्यौहार मनाएं। ईद हो या रामनवमी हो, होली हो या दिवाली हो, सब मिलजुल कर मनाएं। और मिलजुल कर, हमारा जो भारत है वो मिलजुल कर देश है, मिलजुल कर कोई भी त्योहार है देश में वो मिलजुल कर मनाए, ये कहना है यहाँ मौजूद नमाजियों का। वहीं अब थोड़ी देर बाद जो कुर्बानियों का दौर शुरू होगा वो 3 दिन तक जारी रहेगा। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। राजधानी जयपुर के दिल्ली रोड इलाके में स्थित ईदगाह में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से यहां पर पहुंचे हैं और बाकायदा इन लोगों को किसी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद नजर आ रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से अस्थायी कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है। RSC, QRT, STF सहित जो अन्य बटालियन है वो यहाँ पर तैनात की गई है। दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर तैनात
तैनात की गई है। देख सकते हैं ईदगाह के अंदर का नज़ारा, जहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर चाहे से युवा हो, बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हो, वो तमाम लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हैं और बाकायदा सुबह 8 बजे जो तमाम नमाज पढ़ने की यहाँ पर रिवायत है, रस्म है, वो यहाँ पर शुरू की गई है। फिलहाल कहा जा सकता है कि ईद की नमाज के बाद जो विशेष जो दुआ है वो यहाँ पर देश भर में अमन, भाईचारे और शांति और खुशहाली की यहाँ पर की गई है। फिलहाल ईद की नमाज के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। आज बकरा ईद का दिन है और मुस्लिम समाज ने ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा करी है। देश में अमन और सुकून के साथ त्यौहार मनाने की भी दुआ हुई है। आप देख सकते हैं रतलाम की ये लक्कड़ बिटा ईदगाह है, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा नमाज अदा की गई थी और साथ ही अमन और चैन के साथ त्यौहार मनाने के लिए भी दुआ की गई थी। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें सुरक्षा को लेकर के, तो पुलिस ने अपनी एक पहले से ही ईद के त्यौहार को लेकर के सुरक्षा पूरी तरह से कर ली गई थी, ताकि किसी भी तरह की कोई बात सामने ना आए। और इसी को लेकर के आज मुस्लिम समाज ने जो है ईदगाह में नमाज अदा करी है और देश में अमन और सुकून के साथ त्यौहार मनाने की भी दुआएं की है। हुसैन खान, इंडिया न्यूज़, रतलाम। मैं मौजूद हूँ अभी ITO के पास में मस्जिद में, और मेरे आप पीछे देखेंगे जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ के जा रहे हैं। सुबह का वक्त था, सुबह के समय यहाँ पर 6 बजे का समय दिया गया था। दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग समय दिया गया था ताकि नियंत्रित किया जा सके जो भीड़ है उसको। और अभी देखेंगे कि जो नमाजी है वो नमाज पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की भी सुरक्षा व्यवस्था आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और बैरिकेटिंग्स आप देखेंगे किस तरीके की बैरिकेटिंग्स आपको पूरे इलाके में दिखाई देंगी। पुलिस लगातार सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। जो लोग आने जाने वाले लोग हैं उन सबसे पूछताछ की जा रही है। जो वाहन है उन सबको रोक करके चेक किया जा रहा है कि आखिर उस व्यक्ति का या उस वाहन का आने जाने का क्या पर्पज़ है। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो नमाजी है वो नमाज पढ़ के जा चुके हैं। जो कुछ बचे हुए लोग हैं वो आपको अभी दिखाई देंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस के तरफ से तमाम तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं। CCTV कैमरे से और ड्रोन से निगरानी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी किया था कि कोई भी जो कुर्बानी है वो खुले में नहीं दिया जाएगा। साथ ही एक टाइम फिक्स किया जाएगा, उसी टाइम के अंतर्गत जो है कुर्बानी किए जाएंगे। और इस सब के अलावा जितने भी दिल्ली के खास तौर से ऐसे इलाके जहां संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, उन सभी इलाकों में दिल्ली पुलिस के जवानों की जो गश्ती है वो बढ़ाए गए हैं, जो सख्ती है वो बढ़ाई गई है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी अव्यवस्था ना हो और किसी भी तरीके की जो कानून व्यवस्था बिगड़ने के माहौल हैं वो ना बन करके आए। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मौजूद अभी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में, और बकरीद के समय आप देखेंगे कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से सख्त की गई है। जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आप देखेंगे कि जो निजामुद्दीन दरगाह के चारों तरफ जो गेट हैं उन सभी के ऊपर में इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और संदिग्ध लोगों की जाँच की जा रही है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो वाहन आने जाने वाले हैं उन सब की पूछताछ की जा रही है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। जो ड्रोन से मैपिंग होती है वो किया जा रहा है। ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की भगदड़ की स्थिति है या किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। दिल्ली में कई तरीके की सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं जिससे कि दिल्ली में नमाज सही से पढ़ा जाए। आप देखेंगे जो नमाज ख़त्म होने के बाद लोग हैं वो लगातार बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे गेट हैं। उन सभी गेटों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने सभी गेटों पर अलग अलग तरीके से व्यवस्था की थी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दरगाह माना जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दूर दराज क्षेत्रों से लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। उस सबको देखते हुए इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। खुले में जो बलि होती है या जो कुर्बानी होती है उसको देने की मनाही थी, उसको लेकर के भी पूरी तैयारी जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। इस बात की पुष्टि कर रही है कि कोई भी कुर्बानी खुले में ना हो। नमाज को लेकर के भी जो सख्ती बरती जा रही है, नमाज खुले में ना हो, इस तरीके से सड़कों पे ना पढ़ा जाए, इस सब की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। अब देखेंगे कि जो पूरा इलाका है अभी, क्योंकि नमाज शुरू हुआ था 9 बजे के समय में और अभी धीरे धीरे लोग जो है ख़त्म जाना शुरू हो चुके हैं। नमाज ख़त्म हो चुका है, लेकिन लोगों का आना जाना जो है अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के जवान अपनी मुस्तैदी से हैं, लगातार वो निगरानी रखे हुए हैं। हर एक व्यक्ति पे, हर एक वाहन जो है उन सब की जांच जो है वो की जा रही है। साथ ही आप देखेंगे कि ड्रोन जो है, ड्रोन की भी जो मैपिंग है ड्रोन से की जा रही है ताकि जो इलाके हैं, जो संकीर्ण गलियां हैं जहां पर लोगों का आना जाना ज़्यादा है लेकिन
रास्ते बहुत पतली गलियां हैं, उन सभी को देखने के लिए कोशिश की जा रही है कि ड्रोन से देखा जाए, उन सब पे निगरानी रखी जाए ताकि कोई भी अव्यवस्था जो है वो ना फैले बकरीद के समय, और नमाज जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पूरे देश में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह 6 बजे से ही नमाजों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ की जो ऐशबाग ईदगाह है वहां पर थोड़ी देर में नमाज अदा की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं लखनऊ की ये ऐशबाग ईदगाह है जहां पर हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे पहुंचते हैं। तमाम सुरक्षा की जो इंतजाम है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। सिविल डिफेंस के साथ साथ पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ के ऊपर कड़ी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि सौहार्दपूर्ण तरीके से जो ईद उल अजहा का त्यौहार है उसको मनाया जाए, तो उसको देखते हुए प्रदेश के जो डीजीपी हैं उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को ये निर्देशित किया था कि तमाम जो मस्जिदें हैं वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो लखनऊ का प्रशासन है वो यहाँ के ऊपर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ के ऊपर है, जिला अधिकारी जो हैं वो खुद यहाँ के ऊपर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है आप देख सकते हैं, सिविल डिफेंस के लोग हों चाहे जो है पुलिस के आला अधिकारी हों, सभी लोग यहाँ के ऊपर पहुँचे हुए हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी जिसको लेके सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे साफ तौर से देखे जा सकते हैं। ड्रोन से आप देख रहे हैं कि लगातार पूरा ये बनाया गया है। यहाँ पर ड्रोन से जो है वो निगरानी की जा रही है। खुद जिला अधिकारी जो हैं वो यहाँ के ऊपर पहुँचे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं कि इसका जो है यहाँ के ऊपर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसको लेकर के तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पे नज़र देके बनाए हुए हैं। कैमरे हम आपको दिखाएंगे कि टीवी स्क्रीन यहाँ पर जो है वो बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, उससे जो है जो देख रहे हैं बैठ करके पूरी ईदगाह, क्योंकि ईदगाह में हज़ारों की संख्या में जो नमाजी हैं बड़ी संख्या में यहाँ के ऊपर आते हैं, उसका कहीं ना कहीं जो जायज़ा है वो यहाँ के जिला अधिकारी जो हैं वो ऐशबाग ईदगाह में लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ के ऊपर मौजूद हैं। तमाम जो इंतजाम है, चाहे वो पुराने लखनऊ की बात करें, क्योंकि संवेदनशील इलाके जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर जो है पुलिस बाकायदा ड्रोन से उसकी निगरानी कर रही है। तमाम इंतजाम जो हैं वो यहाँ पर सुरक्षा के किए गए हैं। कैमरामैन गौरव के साथ लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। पहले से ही समस्त आयोजकगण के साथ पीस कमेटी मीटिंग जनपद स्तर पर, जोन स्तर पर सब लोगों ने करके समस्त आयोजकगण के साथ बातचीत करके आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर ली गई है। सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पुलिस के और प्रशासनिक अधिकारीगण की तैनाती की जा चुकी है और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी और ड्रोन सिस्टम्स भी लगाए गए हैं ताकि त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। और साथ साथ नगर निगम की टीम के द्वारा भी लगातार साफ सफाई की व्यवस्था को भी निगरानी रखते जा रहे हैं और लगातार जो साफ सफाई के लिए भी टीम्स अपने काम कर रहे हैं। देखिए, इसके संबंध में भी अलग अलग स्तर पे जैसे ऐशबाग ईदगाह से भी इसकी एडवाइजरी जारी की गई है और साफ़ सफाई पर भी विशेष ध्यान है और जिसको लेकर के नगर निगम के द्वारा हर स्तर पर टीम की तैनाती की गई है और कुर्बानी के बाद जो साफ़ सफाई हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, उस पर विशेष ध्यान रखते हुए टीम्स की डिप्लॉयमेंट की जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने कल